प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालेगा, अध्याय 21 और उसका वचन 4। यहाँ लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये जो वचन है, जब इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो कंगाल विधवा का दान ये एक शीर्षक है। और उसने देखा कि बहुत सारे धनवान लोग, बहुत सारे लोग अपने दान को, भेंट को डाल रहे हैं। इसी बीच में यीशु मसीह ने देखा एक विधवा है, कंगाल है, और जो कुछ उसका था उसने उसे मंदिर में परमेश्वर के सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए डाल दिया। यीशु ने कहा इसने सबसे बेस्ट डाला, सबसे बढ़कर डाला है। कई बार हमें लगता है कि जैसे इस स्त्री के जीवन को देखें तो बेचारी कंगाल है, विधवा है। अरे धनवान लोग तो दे ही रहे ना। ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर कलीसिया में, चर्च में या परमेश्वर के भवन में किसी भी चीज़ की घटी है तो कलीसिया के लोग तो दे रहे हैं। धनवान लोग, कलीसिया में कई लोग, चर्च में कई लोग धनवान है, पैसे वाले, वो तो दे रहे हैं और कलीसिया की आवश्यकता तो पूर्ति हो रही है बस। तो फिर इन गरीबों को देने की क्या आवश्यकता थी? पर जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और जब यीशु के हृदय को समझेंगे, जब परमेश्वर के हृदय को समझेंगे, तब ये पता चलता है कि जिन्होंने दिया वो तो ठीक, जिसने नहीं दिया उसका क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हर किसान अगर उसे फसल चाहिए तो भले वो भूखा रहेगा, भले वो कंगाली में रहेगा, पर जो बीज वाला जो धान होगा, बीज वाला जो बीज के रूप में जो गेहूं होगा, उसे वो नहीं खाएगा, उसे हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि पता है अगर मैं इसे नहीं बोऊंगा तो कंगाल रहूंगा, मैं अगर नहीं बोऊंगा तो मैं गरीबी में रहूंगा। अगर मैंने बो दिया, ठीक है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है मेरा परिवार कमी में रहे, पर अगर मैंने बोया तो अगले वर्ष में, आने वाले समय में मैं बहुत फलवंत आशीषों को पाऊंगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन में यही बातें हैं। ये गरीब है, कंगाल है, विधवा है, और कुछ नहीं है, और जो था उसको उसने डाल दिया। यीशु ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि पता है आत्मिक नियम है ये, जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। जो बोएगा, तो जिसने बोया नहीं वो काटेगा कैसे? तो कई बार कलीसियाओं में परमेश्वर के राज्य के लिए कई बार शैतान हमारे हृदय को कठोर करता है। अरे दूसरे लोग तो दे रहे हैं ना, हो गया ना, कलीसिया का आवश्यकता तो पूर्ति हो गई। पर आपकी जब ज़रूरत होगी, आपकी आवश्यकता होगी, उस किसान की ज़रूरत होगी, अगर वो सब कुछ खा जाए और ना बोए तो उसकी आवश्यकता कौन पूरा करेगा? कैसे होगा ये? आप देखिए बाइबल को खोलकर, जहाँ जहाँ लोगों की जिनमें कमी हुई उन्होंने बोया और 100 गुना फल को पाया। अब जरा देखिए सारपत नगर की उस विधवा को देखिए, खाने को कुछ नहीं, थोड़ा आटा और थोड़ा सा तेल, और पूरा परिवार यानी बेटा के साथ में उसका मरने का, सुसाइड करने का पूरा प्लान था। पर उस दिन जब उसके घर में हानि होने वाली थी, प्रभु का दास आया। हालेलुया। तो कई बार लगता है कि आखिरी महीने में कैसे आ गया, क्यों आ गया, अभी तो नहीं आना था प्रभु के दास को, पर वो आ गया। और उसने पहले क्या कहा? उसने कहा सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी बना ले, एक रोटी बना के ला। और उसने बताया अपनी तकलीफ, अपनी व्यथा को बताया, मेरा खाने को नहीं है, हम तो मरने का प्लान कर रहे हैं। उसके बावजूद प्रभु के दास ने कहा नहीं ऐसा है ना, अगर मरने का प्लान है, खत्म है ना सब कुछ, तो सबसे बढ़िया काम बता रहा हूँ, मेरे लिए रोटी बना के ला। तो संसार के हिसाब से आप सोचेंगे तो कैसे लगेगा? ओहो, ये एलिया कितना निर्दयी है, बेचारी विधवा पर्दा नहीं, वो अनाथ बच्चे का हिस्सा खा रहा है। पर एलिया जो प्रभु का दास है, उसे पता है कि जब तक तू बेटी बोएगी नहीं, काटेगी कैसे। इसलिए उसने कहा मेरे लिए ला। वास्तव में ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, तो पहले बीज को बोले, फिर तो काटेगी। और वचन में लिखा है 3.5 वर्ष तक उस अकाल में, उस भयंकर पीड़ा में वो परिवार हंसता खेलता रहा, खाता पीता रहा, फलवंत होता रहा। उसके घर के दीवार के चारों तरफ अकाल था, महामारी थी, मरी थी, कंगाली में लोग चीख पुकार रहे, खाने को नहीं है, हाय तौबा, नगर उजाड़। पर उस विधवा के घर में जहाँ प्रभु का दास है, उस घर, उस दीवार के भीतर में रोज सुबह शाम खाने बन रहे, भोजन बन रहा, रेडी हो रहा है, सब तैयार हो रहा है। अकाल है पर अकाल का प्रभाव नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जब आपका मन बहुत निराश हो, डिप्रेशन, तनाव में, और लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म, अब अकाल ही अकाल है, तो बैठिए प्रार्थना में, बोना चालू कीजिए आंसुओं को। यदि आपके पास धन नहीं है, जिस भी चर्च, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, अगर आपके पास धन, फाइनेंस में परेशानी है, तो आप अपने धन को बोना शुरू कीजिए। मुट्ठी खोलिए तो सही,
कोई प्रभु का दास आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, और जब आप देते हैं तो किसी प्रभु के दास को नहीं दे रहे हैं, किसी कलीसिया किसी चर्च को नहीं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। अरे सड़कों में तो लोग रोक रोक के लोगों को शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आप तो परमेश्वर के लोग हो, आप तो प्रभु को जानने वाले लोग हो, फिर तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हो, तो प्रभु के लोग हो। हम संसार के लोगों को अगर देखें वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, पर कई बार शैतान हमारे हृदय को कठोर करता है और हम बीजों को बोना बंद करते हैं। हम भी कुड़कुड़ाते हैं, हम तो मरने वाले हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो केस में फंसे हुए हैं, हमारे घर में, परिवार में, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ सारी समस्या है। शैतान मनो को उभारता है कि हम कड़वाहट के बीजों को बोएं। क्या यीशु मसीह नहीं जानता है कि ये कंगाल है, ये विधवा है, इसका कुछ नहीं, इसने सारी कमी और घटी में भी रहकर सारी जीविका डालती? क्या प्रभु को नहीं पता? क्या प्रभु इतना निर्दयी है? नहीं, प्रभु बताना चाहता है ये तरीका है बढ़ने का। हालेलुया। जिस पेड़ को छांटा जाता है वो और बढ़ता है, जिस पेड़ को अगर छांटा जाएगा, हल्का हल्का काटा जाएगा, वो और बढ़ेगा। तो प्रभु के लोगों, उस सारपत की विधवा के घर में बड़ा आनंद हुआ। तो जहाँ कहीं भी लोगों ने बीज को बोया वो फलवंत हुआ। इसलिए जब तनाव में हो, डिप्रेशन में, प्रार्थना का मन नहीं, तुरंत बैठिए, प्रार्थना कीजिए। जब चारों तरफ से बुरी खबरें आएँ, निराशा की बातें आएँ, तो आशा के बीज को बोना शुरू कीजिए, प्रभु आपको फलवंत करेगा। जब सब तरफ नकारात्मक हो तो सच्ची बातों को, सकारात्मक बातों को, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बोना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं है ना, बंजर ज़मीन है, तो यीशु के अपने हृदय में बोना शुरू कीजिए, अपनी पत्नी के हृदय में, बच्चों के जीवन में यीशु के नाम की महिमा को बोना शुरू कीजिए। आप महिमा का बीज बोएंगे और महिमा के फसलों को काटेंगे। समय लगेगा प्यारों, किसान की तरह इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा, पर फलवंत हिस्सा आपका होगा। हालेलुया। इस स्त्री ने जो कुछ डाला यीशु ने मना नहीं किया। इसलिए आज अगर कमी में भी अगर आप कुछ डालेंगे, चाहे वो धन हो, आंसू हो, प्रेम हो, जो भी हो, प्रभु आपको और अधिक आशीष देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए बोना सीखिए। जो अंदर में आपके विराजमान हो गया, आपको जो सिखाता, कई बार मुझे सिखाता नहीं ज़्यादा हो गया, ये कैन वाला आत्मा है। हमें हाबिल होना है, कुर्बान होना है और मसीह से बातें करना है। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन को आशीष दे। इस वचन के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, इनके जीवन से तू बातें कर प्रभु, और हर एक बंधन, पीड़ा, परेशानी, रोग, हर एक कठोरता प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।